प्रेज लॉर्ड एवरीवन, दिस इज़ पास्टर माइकल मैसी। एक बार फिर हाजिर हैं फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री की तरफ से ये वीडियो आपके लिए और आपके परिवार के लिए लेकर के। आज परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर से मिल करके, मैं और आप मिल करके परमेश्वर से कनेक्ट हो सकें और परमेश्वर की आराधना कर सकें। सो आज हम पावरफुल प्रेयर्स करेंगे। आज हम परमेश्वर से कनेक्ट होंगे, उनके चेहरे को निहारेंगे, उनसे आज प्रार्थना करेंगे आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, मेरी ब्लेसिंग्स के लिए। और आज परमेश्वर आपके जीवन में एक महान काम को करें, ये मेरी दुआ है। आज परमेश्वर आपके प्रार्थना के उत्तर को दें, ये मेरी दुआ है। तमाम शैतानी कब्जे, तमाम शैतानी बंधन आपके जीवन से टूटे, ये मेरी प्रार्थना है। सो मैं चाहूँगा कि जब आज आपके पास ये वीडियो पहुँच रही है, परमेश्वर का वचन पहुँच रहा है और परमेश्वर ने हम लोगों को ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। सो प्लीज़ अपनी इस डिवाइस को थोड़ा सा प्राइवेट लेके जाइएगा और डिस्टर्बेंस को, किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस, जो आपको कोई नोटिफिकेशन हो गया, कुछ हो गया, प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो आदर के योग्य है, परमेश्वर जो है वो सम्मान के योग्य है, परमेश्वर जो है वो बड़े महान परमेश्वर हैं, पिता हैं, और वह हमारे जीवन में हमें मौका देते हैं कि हम उनसे दुआ करें। वह हमारे जीवन में हमें ये चांस देते हैं, एक के बाद दूसरा चांस देते हैं कि हम अपनी बुराइयों से दूर हों, अपने पापों से दूर हों, अपने बुरे व्यवहार से दूर हों, अपनी बुरी सोच से दूर हों। क्योंकि परमेश्वर बाइबल में बोलते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, उनके वचन ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर जो है वह पवित्र है। सुना आपने? परमेश्वर जो है वह पवित्र है और आपके परमेश्वर पवित्रताई में बसते हैं, भलाई में बसते हैं और वह भले हैं। ऐसा बाइबल बोलती है। यीशु मसीह भले हैं और वह आपकी और मेरे जिंदगी की, जीवन की केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। तभी उन्होंने बोला कि जब परमेश्वर ने कहा वचन में, जब लोग उसके पास आए, परमेश्वर से उन लोगों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर हम कैसे चंगे हों, हम कैसे छुटकारा पाएं। उन्होंने एक ही बात बोली कि क्या तुम विश्वास करते हो? उन्होंने कहा हाँ। जब भी लोगों ने बोला हाँ हम विश्वास करते हैं प्रभु, तब परमेश्वर ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे विश्वास के हिसाब से ऐसा होगा, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। आज जब यीशु मसीह इस वीडियो को आपके पास लेके आ रहे हैं, इस वचन को आपके पास लेके आ रहे हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, आज परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है मुझे तुम्हारा ध्यान है। ही केयर्स अबाउट यू, ही लव्स यू। और वह आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि पता है, उन्होंने 2000 साल पहले अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर दिया। क्या ये एक अद्भुत बात नहीं? क्या ये एक अमेजिंग बात नहीं? मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होता हूँ और मैं इस बात की वजह से ही आज यहाँ इस प्रेयर के करने के लिए बैठा हुआ हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हम चंगे हुए, हमारा उद्धार हुआ, हमारा छुटकारा हुआ। लेकिन आज आप देखेंगे कि लोगों के जीवनों में क्या है, बीमारियाँ बहुत हैं, है ना। लोगों के जीवन में देखेंगे सालों साल से वो अपने घुटनों के दर्द से, है ना, बंधे हुए हैं। वो अपने दिल की, उनको हृदय की बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज़ है, उनको सर में, मस्तिष्क में रोग है ना, हेडेक है, उनको एंजाइटी है, लोगों को, है ना, बीपी है, बहुत सी बीमारियां हैं। इस विषय को आज मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ कि ये बीमारियां जो हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप दुआ करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वह बीमारियां आपका साथ नहीं छोड़ रही। वह बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर एक जगह बना के बैठी हैं। वह बीमारियां जो हैं वह आपके जीवन को नाश कर रही हैं। और एक समय ऐसा, बहुत से ऐसे विश्वासी लोग भी हैं जो उन बीमारियों की वजह से इस दुनिया से चले गए। कैंसर नाम की बीमारी जो है वह लोगों को मार डालती है ना। एड्स नाम की बीमारी जो है वह लोगों को मार डालती है। लेकिन मैं कहता हूं जो छोटी छोटी बीमारियां भी आपकी हड्डियों में लगी हुई हैं, वह बीमारियां भी आपको मार सकती हैं और बहुत ज़्यादा अवसर पाकर के वह मार भी देती हैं। लेकिन आज, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, परमेश्वर के कलाम से बोला, परमेश्वर के वचन से बोला, आज मैं फिर मेरे भाई, आज मेरी बहन, मैं आपको प्रोत्साहित करने आया हूँ। मैं आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में परमेश्वर ने दी है, लेकिन परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते हैं पूरी रीति से। मेरे बहन, मेरे भाई, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं। लेकिन शैतानी आत्माओं ने, दुष्ट आत्माओं ने आपके हृदय के अंदर उन जगहों को, उन कठोरता को परमेश्वर जिनको पसंद नहीं कर रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि परमेश्वर पाक हैं, परमेश्वर पवित्र हैं, परमेश्वर बोले हैं, परमेश्वर अच्छे हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, वह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, सबके पापों के लिए मारे गए, सबको माफ़ किया।
तो आज का जो विषय है, जैसा आपने पढ़ा ही होगा कि आज का विषय है कि जो चंगाई है, जो हीलिंग है, वह है माफ़ करने के द्वारा। यस, सही, ये जो विषय है सही विषय है। आज हम बात करें कि हमारे जीवन में हीलिंग कैसे आ सकती है अगर हम किसी को माफ़ करते हैं। तो जब मैं और आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो मेरे साथ निकाल लीजिएगा बुक ऑफ इफिशियंस, इफिशियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, चैप्टर 4 वर्स 32 यहाँ पर, और ये आखिरी आयत है इस चैप्टर की, और यहाँ लिखा है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने में, सुनने में बहुत ज़्यादा बरकत मिले। तो मैंने जैसे विषय पकड़ा आज के, हम लोग बात कर रहे हैं इस बारे में कि हीलिंग जो है, चंगाई जो है, बहुत से मसीहों के जीवन में काम नहीं कर रही, बहुत से लोगों के जीवन में काम नहीं कर रही, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि ये वीडियो हम आप तक लेकर के आएँ, ये परमेश्वर की जानकारी हम आप तक लेकर के आएँ, ये संदेश आप तक लेकर के आएँ। मेरी बहन, मेरी भाई, आज परमेश्वर कुछ चाह रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि मैं और आप जो है मसीह यीशु जैसे हों, हमें लोगों को माफ़ करना है। सो एक चीज़ है, एक एसेंस है, एक स्पिरिट है, एक सामर्थ है जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं, एक मूव है जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं, एक एक्ट है जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं, वह है माफ़ी, फॉरगिवनेस। आज परमेश्वर कह रहे हैं कि जब मैं और आप अपने जीवन में किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, हस्बैंड ने वाइफ को नहीं माफ़ कर रखा, वाइफ ने हस्बैंड को माफ़ नहीं कर रखा, बहुत से ऐसे विषय हैं जिनकी वजह से वह अपने अंदर ही अंदर दिखावा तो है कि हमने माफ़ कर दिया, प्रेम तो है, आपस में दिखता है कि प्रेम है, लेकिन असलियत में कहीं ना कहीं डीप इनसाइड ऑफ यू, चाहे वो सास और बहू का रिलेशन हो गया है ना, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, बहन भाई, आजकल आप देखेंगे बहन भाई में बहुत दूर के रिलेशन उठा रहा, आपके रिश्तेदारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही घर में जहाँ पे आप रहते, बाप बेटे का रिलेशन हो गया ना, और माँ बेटी का रिलेशन हो गया, सास और बहू का तो पूरा दुनिया जानती है, पड़ोसी हो गए आपके ना, चर्च मेंबर्स हो गए, पास्टर्स हो गए, लीडर्स हो गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ने आपके साथ बुरा किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके साथ बुरा नहीं हुआ, ज़रूर बुरा हुआ होगा, बुरा किया गया होगा, लेकिन आज एक एहसास कहीं ना कहीं दिमाग में, एक बुराई कहीं ना कहीं दिमाग में है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। जब ये एहसास मेरे और आपके जीवनों में रहता है तो बाइबल बोलती है कि वह मेरी और आपकी हड्डियों में बस जाता है, वह मेरे और आपकी नसों में बस जाता है, लहू में मिक्स हो जाता है, और वह क्या करता है, वह परमेश्वर की जो ग्रेस है। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन में, देखिए मैं दोबारा से पढ़ूंगा आपके लिए, इफिसियों 4 उसका 32, और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पर कृपालु है ना, और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरों के अपराध क्षमा करो। देखिए परमेश्वर हमारे लिए दयालु हुआ, जबकि मैंने और आपने परमेश्वर के विरोध पाप किया। आप ये कभी नहीं कह सकते कि आप पापी नहीं हैं, लेकिन याद कीजिए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके अपराधों को कैसे क्षमा किया, कैसे अपने पुत्र को क्रूस पे मरवाया। जैसे मसीह ने आपके अपराध को क्षमा किया है, जैसे परमेश्वर भूल गया, वह कोई लेखा नहीं रख रहा आपकी बुराइयों का। आप जब दुआ करते हैं आपको बरकत मिलती है, जब आप चंगाई मांगते हैं आपको चंगाई मिलती है, जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है आपको पैसा मिलता है, घर की ज़रूरत होती है आपको घर मिलता है। उसका ये प्रूफ है, उसका ये परिणाम है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है आज, आपके पास अच्छा घर है आज, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आपके पास अच्छा फैमिली है, और आप जानते हैं कि आप डिज़र्व नहीं करते थे लेकिन आपको परमेश्वर ने दिया है, उसका ये प्रूफ है कि परमेश्वर ने आपके सारे पापों को माफ़ कर दिया, सारे अपराधों को क्षमा कर दिया, और क्या किया, आपको बेस्ट दिया, है ना। तो आज परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम भी सेम वैसा ही करो। कैसा करो कि जिन लोगों के लिए आज आपके दिल में घृणा है, मैं सही वर्ड यूज़ करूँगा, घृणा है ना, और आपको उनको देख करके ही जलन होती है, आपको उनको देख करके गुस्सा आता है, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, बस इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर मैं नहीं चल पाऊँगा। वह व्यक्ति आपके जीवन की आशीष को रोकने का एक ज़रिया बन चुका है, एक ब्लॉकेज बन चुका है। आपके जीवन के अंदर बीमारियों को, सड़न को पैदा करने वाली वो नाली के अंदर जो ब्लॉकेज होती है, वो व्यक्ति वो ब्लॉकेज बन चुका है आपके जीवन के अंदर। लेकिन आज परमेश्वर आपसे सीधा सीधा बात करे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको सिंपल बताना चाहूँगा कि परमेश्वर जो हैं वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर जो हैं वह आपको निर्देश देते हैं। परमेश्वर जो है वह आपसे डिमांड करते हैं कि अगर आज आप चाहते हैं आपकी हड्डियाँ जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हों,
आपका शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ हो, उसकी जो चाबी है वह आपके हृदय से शुरू होती है कि अगर आप उसको स्वस्थ को, आप हीलिंग को अगर अपने जीवन में खोलेंगे तो थ्रू फॉरगिवनेस जो है वो हीलिंग आपके जीवन में खुल जाएगी। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इस विषय में बात करें, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। अगर आज आप ऐसे व्यक्ति हैं जो फॉरगिव नहीं कर पा रहे, माफ़ नहीं कर पा रहे, ऐसे जैसे मसीह यीशु ने आपको माफ़ किया, प्लीज़ आप घुटनों पे आइए, दुआ कीजिए, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। उस व्यक्ति के पास अगर आपको जाना पड़े तो जाके माफ़ी मांगिए, गले लगाना पड़े तो गले लगा के माफ़ी मांगिए, ताकि मसीह यीशु स्वर्ग से आपको देखे आज और आपके हृदय को स्वच्छ, शुद्ध, नया, कृपालु और लोगों के ऊपर करुणा करने वाला हृदय देख करके परमेश्वर हीलिंग को रिलीज करें। आज ही हीलिंग आपके पास आएगी। चलिए आप मेरे साथ दुआ कीजिएगा। आज हम दुआ करेंगे, पावरफुल प्रेयर करेंगे आपके जीवन के लिए। आंखों को बंद कर लीजिए, उस डिवाइस को थोड़ा सा प्राइवेट रखिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन जब आज तेरे वचन के अंदर शामिल है खुदा फॉरगिवनेस के बारे में आज तूने बात की लॉर्ड, यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर तेरा फॉरगिवनेस का सामर्थ, अनुग्रह का सामर्थ इनके जीवन में काम करने लग जाए इसी समय यीशु मसीह तेरे नाम से। और खुदा जितने शैतानी बंधन इनके शरीर पर हैं, जितनी बीमारियां इनके जीवन के अंदर हैं, जितनी गरीबी और परमेश्वर दुष्ट आत्माओं के कब्जे इनके जीवन में तेरे लहू से, तेरा दास होने के नाते आज यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। परमेश्वर प्रभु इन्हें सामर्थ दे, इन्हें सामर्थ्य दे के परमेश्वर ये अपने गुनहगारों को माफ़ कर सके, वैसे जैसे तूने परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ किया। परमेश्वर इन्हें सामर्थ्य बख्श खुदा कि ये उनके घर जा सके, उन्हें फ़ोन कर सकें परमेश्वर, उनसे माफ़ी मांग सकें पिता परमेश्वर, वैसे ही जैसे हमने तेरे घर आके तुझसे माफ़ी मांगी थी परमेश्वर, और परमेश्वर तूने उन्हें माफ़ किया था, ऐसे ही परमेश्वर अपने गुनहगारों को माफ़ करे और तेरे बेटे और बेटी कहलाए। तेरा चंगाई का सामर्थ्य इनके जीवन में रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और उस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के सामर्थ्य ने आपको छुआ। यदि आज आपको इस वीडियो से बरकत मिली है तो मैं चाहूँगा कि आप, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री को, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हो सके तो अपने भाई बहनों के साथ, दूसरे चर्चेस के साथ, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बरकत देने की ठान लिया है। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। जब तक नहीं मिल जाते, बी सेफ।